देखिए, इसके बारे में पहले भी हम अपनी बात कह चुके हैं कि जो आदमी डिस्परेट हो जाता है अपनी सफलताओं के संबंध में, पूरा वो विश्वस्त हो जाता है कि हम असफल हैं, तो इन किन प्रकार न गंदी गंदी बातों का, गंदी हरकतों को अपना करके वो कुछ दिखलाना चाहता है कि लोग देखें समझें, हमारे बारे में भी कुछ चर्चा करें। तो चर्चा में आने के लिए ऐसी बातों का सहारा वो लोग ले रहे हैं जो घोर निंदनीय है, अपमानजनक है, बात बोलने में भी हम लोगों को घृणा लगती है। लेकिन राजनीति है, वो लोग इसी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो अपेक्षा करते हैं बिहार के मतदाताओं से, भारत के मतदाताओं से, जो आज 78 वर्ष की आज़ादी के बाद कई एक चुनावों को उन्होंने झेल चुका है, यहाँ की डेमोक्रेसी जड़ पकड़ ली है, तो उन लोगों की हरकत को बड़ी पैनी दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं और इसका जवाब सही समय पर चुनाव में लोग दे देंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी की बात कही है, कहा कि वो कमजोर कहा है, हाइड्रोजन बम कह रहे हैं। देखिए, राजीव गांधी थेथराई कर रहे हैं, थेथरोलॉजी में विश्वास करते हैं, थेथरोलॉजी की बात कर रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने सारी बातों की चर्चा, पारदर्शिता की चर्चा कर दिया, अब तो SIR पर किसी प्रकार की कोई बातें नहीं होनी चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी रूप में सबको मौका देकर के स्पष्ट किया कि किसी वैलिड व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से कभी नहीं हटेगा, और दूसरी ओर कोई इनवैलिड आदमी किसी भी परिस्थिति में मतदाता सूची में नहीं रहेगा। तो ये भारत के अस्मिता और संविधान के मर्यादा के अनुरूप है। इसकी चर्चा आज इलेक्शन कमीशन कर रही है, जो हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए ये बड़ा अच्छा लक्षण है, स्वर्णिम युग है कि इस प्रकार की बातें आज न्यूट्रल होकर के हमारे इलेक्शन कमीशन बात कर रही है। ये कहाँ की बात है? मैं प्रश्न बार बार कहता हूँ और बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। ये होना चाहिए कि जो मरे हुए लोग हैं वो वोट देते जाएं, आज दें, कल दें, परसों दें, सब बार दें। अगर मान लीजिए उन लोग कहते हैं कोई गलती हुई है कि पहले कैसे वोट दे दिए, तो गलती का गलती से सुधार नहीं होता है, उसका सुधार होता है। अब मान लीजिए कि हुआ है तो हम सब मरे हुए लोगों का नाम काट देंगे, एक चीज। दूसरी चीज, जो संविधान को अपने छाती में ले करके चलते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, अनुपालन की बात करते हैं, तो संविधान में तो ही है कि जो भारत में जन्मा है वही व्यक्ति यहाँ का मतदाता हो सकता है। इसमें किसको कोई कोई गरज तो नहीं होना चाहिए, कोई मैंने इस पर शिकायत तो नहीं होनी चाहिए, और वही इलेक्शन कमीशन कर रही है। तो इसमें जो लोग गलत ढंग से आकर के, बाहर से आकर के मतदाता नाम सूची में नाम बना लिया है और राजनीति को प्रभावित कर रहा है, राजनीति को दूषित कर रहा है, तो राजनीति को साफ करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो एक तटस्थ संस्था है कर रही है, तो गलत क्या है? तो इसीलिए किसी भी परिस्थिति में वो लोग जो SIR की बात करते थे, अब जनता समझ गई है, धूमिल बात हो गई है, इसलिए वो अब कहते हैं तो लजाए हुए वो कह रहे हैं। वो योज और वो ताकत नहीं है जैसा पहले लेकर के चले थे, लगता था कि समूचा हिंदुस्तान को बदल देंगे। अब वो लोग लजाए हुए अपनी बात को बोलते हैं, तो इसमें कोई तुक नहीं है। ठीक ढंग से SIR हो रहा है और हम समझते हैं कि इससे पारदर्शी कोई नहीं हो सकता था कि विदेशियों को हम लोग यहाँ से नाम कटवाएं, और वाकई लोग हैं जिनका नाम जुटवाएं, मरे हुए लोगों को नाम कटवाएं। यही तो हो रहा है और ये सतत प्रक्रिया है, हर वक्त ऐसा हुआ है। आज जिस राज्य में कांग्रेस का राज है वहाँ भी हुआ है, तो वहाँ के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? तो इस तरह से कहने का मतलब द्वर्थक बात तो नहीं ना होगी, लेकिन विरोधी का काम है विरोध करना, वो कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का काम है ठीक ढंग से, पारदर्शी ढंग से आगे काम कराना, वो कर रही है। राहुल गांधी कमजोर आदमी ही कमजोर किसी को मानता है। हम चश्मा लगाए हुए हैं,
पारदर्शी है तो देख रहे हैं। अगर ये हरियर गोगल्स लगा देंगे तो हरा सूझेगा। तो उस तरह से आज नरेंद्र मोदी ऐसा सशक्त समस्त हिंदुस्तान नहीं, भारत संसार में इक्के दुक्के नेता लोग हैं, बल्कि सबसे सर्वोपरि हैं। अपनी दक्षता को इन्होंने दिखा लिया, अब सब लोग मानता है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हो, चाहे वैदेशिक नीति के नाम पर हो, सब कोई नरेंद्र मोदी की धाक को समझ रहा है। हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था 11वां 12वां पोजीशन से लेकर के 5वां पोजीशन पर ले आए हैं कि संकल्प है कि साहब 2030 के पहले हम लोग संसार का तीसरी आर्थिक व्यवस्था बन जाएंगे और 2047 के पहले भारत सबसे अच्छा उन्नत राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र बन जाएगा, विकसित। तो ये में हम लोग सफल हो रहे हैं, कर रहे हैं। इसको कमजोर कैसे कहा जाएगा? कमजोर कहने वालों का जो दिमाग है उसको थोड़ा सा ऑपरेशन करने की जरूरत है। चिराग पासवान की पार्टी जो है कह रही है कि 2015 में जिस तरीके से हम लोगों ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार भी सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए, चाहे ही विधायक नहीं हो, लेकिन फिर भी नेता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कहीं भी सभाएं करते हैं तो बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, तो उसको देखा जाए। देखिए, चिराग जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो पार्टनर हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, युवा हैं और अति उत्साह में कुछ बातें बोल देते हैं और कोई भी बोल सकता है, लेकिन निर्णय तब होगा जब एनडीए के लोग आपस में बैठेंगे। हम समझते हैं कि ये दशहरा के बाद सब लोग बैठेंगे और वहीं पर सब तय हो जाएगा। इसके पहले बहुत लोग कहते रहते हैं, हमारे लोग भी कुछ बातें बोलते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। मतलब है जब अधिकृत रूप में एनडीए के लोग बैठेंगे, तय करेंगे, तब ये बातें होगी। हाँ, एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि अभी हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है, बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता है। किसी भी परिस्थिति में महागठबंधन के लोग नहीं आवे, ये हर एनडीए के कार्यकर्ता और नेता का फर्ज होना चाहिए। वहां पर लाभ हानि की बात नहीं, वहां पर होना चाहिए जैसे भी हो हमारे एनडीए के लोग जीते, अधिक से अधिक सीट, जिताऊ सीट के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। उसमें किसी को कम और बेसी हो सकता है, तो अनुशासन एक कहते हैं। और अनुशासन अगर तोड़ करके जिसका इतिहास रहा है करेंगे तो रिजल्ट देख लिए हैं साफ। तो हम समझते हैं कि वो गलती नहीं वो करेंगे। शीर्ष नेता का सीट जो है वो हथियाया जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि वंशवाद परंपरा जाते अपना क्या कहते हैं परिवारवाद की जो लांछना लगी है लालू यादव पर, कमोबेश इसको मिटाने के लिए ये कुछ चक्र दिखला रहे हैं, दिखावा के लिए बात कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि सब एक ही घाट पे पानी पीने वाले लोग हैं। अब एक ही तरह की बात करेंगे